कल बीजेपी की राष्ट्रीय संगठन चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बैठक हुई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे। बैठक में 6 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगले कुछ दिनों में 6 राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी और उसके तुरंत बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया की घोषणा भी कर दी जाएगी। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने आज लगातार तीसरे दिन वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया है और इससे पहले 15 और 16 अप्रैल को वाड्रा से तकरीबन 12 घंटे पूछताछ हुई थी। वाड्रा से ये पूछताछ 2008 के हरियाणा भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही है, जिसमें आरोप है कि वाड्रा ने 7.5 करोड़ रुपए में जमीन खरीदकर 58 करोड़ रुपए में उसे बेच दिया। के लिए बुलाया गया था। 6 घंटे तक पूछताछ हुई थी, तो वहीं 16 अप्रैल को जब वो पहुंचे तो 5.5 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी। रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी ने शिकंजा दरअसल कस दिया है। आज भी वाड्रा से ईडी पूछताछ करती हुई नजर आएगी। 15 अप्रैल को वो अपने घर से पैदल चलकर ईडी दफ्तर पहुंचे, तब उनसे तकरीबन 6 घंटे पूछताछ हुई। दूसरे दिन यानी 16 अप्रैल को प्रियंका गांधी भी वाड्रा के साथ ईडी दफ्तर पहुंची, तब वाड्रा से तकरीबन 5.5 घंटे ईडी ने सवाल किया। अब एक बार फिर से तीसरे दिन वाड्रा का ईडी अधिकारियों से सामना होगा। वाड्रा से पूछताछ 2008 के हरियाणा भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने आज दूसरे दिन भी पूछताछ की। ईडी ऑफिस में वाड्रा से करीब 2 घंटे तक पूछताछ चली। इससे पहले मंगलवार को ईडी के अधिकारियों ने वाड्रा से करीब 6 घंटे पूछताछ की थी। वाड्रा से पूछताछ के दौरान पत्नी प्रियंका गांधी भी ईडी दफ्तर पहुंची थी। इस दौरान वो 2 घंटे वेटिंग रूम में इंतजार करती रही। पूछताछ के लिए पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि वो ना ही किसी के दबाव में आने वाले हैं और ना ही किसी से डरने वाले हैं। मुझे पता है हमारी जो सोच है और मजबूत होती है, हमारे परिवार के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं और हमें झेलने की क्षमता है और लड़ते रहेंगे, सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। आपको बता दें, ये मामला हरियाणा के शिकोहपुर में जमीन सौदे और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़ा है। ईडी रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी में हुए पैसों के लेन देन की जाँच कर रही है और इसी सिलसिले में उनसे पूछताछ की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रतलाम में बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान सामने आया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में चल रही हिंसा को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो राम का नहीं, उनकी लंका लगनी है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत के हिंदुओं से बुजदिली छोड़ने की अपील की। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जो पश्चिम बंगाल में हुआ, मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। एक बात को मान लो, इस देश में जो राम का नहीं होगा, उनकी ही लंका तो लगनी ही नहीं। हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। भारत के हिंदुओं, तुम अपनी बुजदिली छोड़ लो, वरना पश्चिम बंगाल में हो रहा, मध्य प्रदेश में भी होगा, तो रतलाम में भी होगा, तो तुम्हारे घर पर भी होगा, तो तुम्हारे मोहल्ले में भी होगा। ये बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हुंकार है, जो भारत के हिंदुओं से बुजदिली छोड़ने की अपील कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं उनको मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। एक बार और सुनिए बाबा बागेश्वर का बयान। रतलाम के लोग, मेरे पागलों, एक बात को मान लो, इस देश में भी जो राम का नहीं होगा, उनकी ही लंका तो लगनी ही नहीं है। चाहे वो जितने प्रयत्न कर लें और बुराई मानना, लोग हमसे कहते हैं कई पत्रकार कहने लगते, महाराज तुम हिंदू मुसलमान बहुत करते हो ना, हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बुरा मत मानना, भारत के हिंदुओं, तुम अपनी
बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रही हिंसा को देख भड़के बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं से जागने की अपील करते हुए कहा, जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो मध्य प्रदेश में भी होगा, रतलाम में भी होगा, तुम्हारे घर में भी होगा, तुम्हारे मोहल्ले में भी होगा। कहां तक भागोगे? यह समय भागने का नहीं, जागने का है। वहीं बाबा बागेश्वर के बयान पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सनातन धर्मगुरु हैं और ऐसे में सनातन धर्म के प्रति चिंता करना उनका दायित्व है। बंगाल में जिस तरह के हालात हैं वो सभी के लिए चिंताजनक हैं और अन्य इलाकों में भी जिस तरह से सनातन धर्मियों को निशाने पे लिया जा रहा है, 30 त्योहारों पे पत्थरबाजी हो रही है, त्योहार नहीं मनाने दिए जा रहे हैं, ये निश्चित ही गंभीर विषय है। ऐसे में सनातन धर्मियों को जागरूक करना, उनको एक करने के प्रयास करना। कोई भी नेता, कोई भी धर्मशास्त्री, कोई भी व्यक्ति अगर किसी को डराता है, धमकाता है, तो उससे देश नहीं चलता है। देश संविधान के अंतर्गत आता है। संविधान की मर्यादाओं का पालन चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको करना है और इसके विपरीत जो जाएगा उसे देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। बंगाल में हिंसा की आग भड़के हुए कई दिन हो गए। सीएम ममता ने मौलानाओं से बात कही, लेकिन हिंदुओं को अकेला छोड़ दिया। डरा हुआ हिंदू पलायन को मजबूर है। अब सवाल आता है, क्या बंगाल की कहानी अन्य राज्यों में भी दोहराई जा सकती है? क्या हिंसा की आग हिंदुओं को जगाने का अलार्म है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्फ संशोधन कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ बाय यूजर संपत्तियों पर सुनवाई करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के कई सवालों पर केंद्र सरकार जवाब दाखिल करेगी। बुधवार को तकरीबन 2 घंटे चली सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल समेत अन्य वकीलों ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट दलीलों को सुनने के बाद अंतरिम आदेश पारित करने जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतरिम आदेश पारित करने का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और राज्य सरकारों की दलील सुनने के बाद ही आदेश पारित करने की अपील की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में जारी हिंसा को लेकर भी चिंता जताई है। संसद में विपक्ष की हार के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून पर तर्क और दलील का दौर शुरू हो गया है। पहले दिन की सुनवाई में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कानून के विरोध में अपने अपने पक्ष रखे। विरोधी पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आर्टिकल 26 के तहत केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते हैं, जिस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि हिंदुओं के मामले में भी सरकार ने कानून बनाया है, संसद ने मुस्लिमों के लिए भी कानून बनाया है। आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष है, ये सब पर लागू होता है। इसके बाद विरोधी पक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नए कानून के कुछ प्रावधानों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, कानून पर रोक लगाने पर दलील मत दीजिए। मुस्लिम रिलीजन का एक हिस्सा है वक्फ, और इसमें सरकार को मुदाखलत करने का, इंटरवीन करने का कोई हक नहीं है। पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को कालादम करार देगा और ये कानून खत्म होगा। जो हम इसी उम्मीद के साथ गए भी हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहीं ना कहीं हमारे लोगों को जो हमारा अधिकार छीनने का प्रयास है उसका संरक्षण करे। वक्फ की जमीनों को कब्जा करने के लिए ये एक्ट लाया गया है, उस पे कहीं ना कहीं हमें पूरी उम्मीद है इसमें राहत मिलेगी। करीब 2 घंटे की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने ये भी पूछा कि वक्फ बाय यूजर का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। ये बताने वाला कहां से आएगा कि वक्फ मैंने किया है। वक्फ कानून का दुरुपयोग होता आया है, लेकिन वक्फ बाय यूजर को पूरी तरह रोक देना सही नहीं लगता। हम लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया है। हम लोग अंतरिम आदेश पास होने से पहले अपना पक्ष रखना चाहते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम सबों के दलील को सुना और इसीलिए कल 2 बजे फिर से मामले को सूचीबद्ध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मुद्दों पर केंद्र से सफाई मांगते हुए 2 हफ्ते में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र से इस बात पर भी जवाब मांगा है कि अगर किसी पुरानी मस्जिद के पास कागजात नहीं होंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। कल यानी गुरुवार को भी इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।